देखिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स ये क्या है? हम उस तरह से सिंप्लीफिकेशन को सीखेंगे कि 1 मिनट में हम 3 सवाल से 4 सवाल कर दें। जी हाँ, तो इसके लिए सरलीकरण का हल जो है एक लाइन में होना चाहिए। तो उस ट्रिक्स को सीखेंगे, क्योंकि देखिए कि आईबीपीएस क्लर्क की अगर बात करूं तो 15 सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं। अब 15 सिंप्लीफिकेशन के सवाल जो हैं आपको 5 मिनट के अंदर में खत्म हो जाना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो सीखना तो जरूरी है, साथ में उसे कितने छोटे में कर सकते हैं उसे भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए क्लास है, और ये जो सिंप्लीफिकेशन 22 टाइप के होते हैं। आज हम 2 टाइप पे बहुत सारे सवालों को लेकर करेंगे, जिससे आप ये पद्धति सीख जाएं। तो ये क्लास काफी रोचक होने वाला है। साथ ही साथ देखिए, हम ऑल्टरनेट डे में दे रहे हैं, मतलब आज अगर सिंप्लीफिकेशन होगा तो कल जो होगा डीआई भी शॉर्ट में कैसे कर सकें कि 5 मिनट में। देखिए 5 सवाल होते हैं एक डीआई के ऊपर, तो हम टोटल जो है 10 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं लगे उस तरीके से हम सीखते हैं, क्योंकि हम उस तरीके से सीखने से 10 मिनट में 20 मार्क्स हम ले लेते हैं, जो हमें हमारी जो जीत को जो है वो तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है ये पिछले साल ही आया हुआ था, मेमोरी बेस्ड सवाल है। इसे इसे हम पहले बड़े में करेंगे, ठीक है ना, समझते हुए करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 14 प्लस 112 बराबर 420। अब इसे अगर हम लिखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन मार्क को हमने x कर दिया, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7 क्या 5 और गुणा 7 हो गया, ये नीचे आ गया, इसे ध्यान रखना है। गुणा 14 है प्लस 112 है बराबर 420 है। अब देखिए 7 से हम 14 को काट देते हैं, तो 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2x बटे 5 420 माइनस 112 बराबर क्या हुआ। अब देखिए x को हम रखते हैं, और 420 से अगर 112 घटाएंगे, 20 से 12 घटाएंगे तो 8 होगा, और 40 में से 42 में से इसको 12 घटाएंगे तो 30 होगा, ठीक है। ये इस तरह से 308 हुआ, और x बराबर देखें 5/2 हुआ। देखिए यहाँ 2/5 था, यह पलट के 5/2 हुआ, ठीक है। ये लेकिन ये इस तरह से स्कूल कॉलेजों में सिखाए जाते हैं, मतलब कोचिंग क्लासेस में सिखाए जाते हैं। और मैं बोलता हूं कि 2 से अगर 154 को काटते हैं, 15 दूनी 30 4 दूनी 8, अब 154 को 5 से गुना करते हैं, पांचों के 20 का शून्य हाथ में रहा 2, 15 पचे 75 और 2 77। लेकिन ये विधि नहीं चलेगा, ये विधि नहीं चलेगा, क्योंकि इतना अगर लिखेंगे तो ये आधा मिनट से ऊपर जाएगा। मतलब आप 2 मिनट में मैक्सिमम 3 सवाल कर पाएंगे, तो फिर ये नहीं चलेगा। अब इसके लिए हम इसे छोटे में कैसे करेंगे उसे देखते हैं। तो देखिए हम इसे सीधे सीधे हम क्या करते हैं, 7 से हमने 14 को काटा, ठीक है ना। हम यह सोचते हैं 7 से 14 काटा 2 हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये x बराबर 5/2, ये खत्म हो गया। और 420 से 112 को घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 308 होगा। तो चलिए इसको हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए हमने 5/2। अब देखिए ये हमें समझ लेना है, ये प्लस 112 है, ये 420 है। हमने केवल इनका डिफरेंस को लिया, 308 को लिया, ये इतना ही लिखना है आपको। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाता है, कैसे हो रहा है आप भी समझ रहे हैं। अब 2 से हमने 308 को काटा, 154, पांचों के 20, अब 15 पचे 75, 2 77। आप समझ रहे हैं, ये जो है इसकी अगर प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते हैं, और प्रैक्टिस के लिए कुछ और जो सवाल है वो मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। अभी तो 4-5 सवाल इसी टाइप पे करेंगे, तरह तरह के टाइप, इस टाइप, ये एक टाइप हुआ। तो चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं। अब अगले सवाल में देखिए वही है, सेम पैटर्न है, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो क्या करेंगे, x/3 × 5। अब देखिए ये भी 15 है, ये भी 15 है, कट जाएगा, ठीक है ना। और 120 और 300 है, मतलब 180 होगा। तो यही देखिए हमने काट दिया, तो क्या हुआ, x बराबर 300 माइनस 120 बराबर 180। ये नहीं चलेगा दोस्त,
ये भी है, हमें यहां भी बहुत हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए 3 और 5 और 15 कट गया, कुछ भी नहीं है, तो x बराबर 300 से 120 चला गया, तो सीधा सीधी है कि 180 बचा। तो बस यही आंसर हो गया, इतने में खत्म हो गया। तो ये खाली देख के प्रैक्टिस वाली बात है। आप समझ सकते हैं इसको करने के लिए 10 सेकंड लगते हैं, और यहां तक कि थोड़ा सा होने पर तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सीधा हम 180 में लैंड कर जाते हैं, बिना कुछ लिखे हुए, बिना कलम को उठाए हुए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। हम लिखें डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 24 प्लस 192 बराबर 480। अब देखिए यहां को अगर हम करेंगे तो क्या है, 8 से 24 को हम काट देंगे, ठीक है ना, तो 3 अठे 24 हो गया, ठीक है ना। तो ये x बराबर 3/4 है। हम जानते हैं प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये उलट जाएगा, ठीक है ना, कि जैसे 8 से 24 को काटा 3, तो x/4 इंटू 3 मतलब 3x/4 होगा, ठीक। ये मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअली मैं शॉर्ट में करूंगा तो ये यही होगा, ये खत्म हो जाएगा। और 192 से 480 है, देखो डिफरेंस निकालना है, 80 से 92 12 ज्यादा है, तो मुझे ये समझना है, एक और चीज को, ट्रिक को समझना है, चूंकि 80 से 92 में 12 ज्यादा है, तो 100 से 12 घटाएंगे तो 88 होगा, ठीक है। तो ये हमने बोला। अब देखिए 3x/4 बराबर 480 माइनस 192 बराबर, ये हुआ, मैंने बोला था ना कि अगर आप 100 से, चूंकि 12 ज्यादा है 180 से, तो घटाते हैं तो 88 हुआ, और चूंकि यहां से आपने एक उधार लिया हुआ था, तो 3 में से 1 गया, 2 हुआ, तो ये आके फिर हमने 3 से काटा, 8 2 8 8 16 2 18, मतलब 3 से कटेगा, तो हमने 3 से काटा, तो 3 9 27, 3 6 18, और 96 को 4 से करते हैं तो ये 384 होता है। लेकिन ये नहीं चलेगा यार, ये सिखाया जाता है लेकिन ये काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। तो यहां पे आप बैंक के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको वक्त नहीं चलेगा। तो फिर हमने जैसे बताया था क्या है, कि हमने 8 से 24 को काटा, 3 हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे कि हम ऊपर क्या देंगे, ये देखो 3 जो है ये क्या नीचे आ जाता है, ठीक है, अभी हमने बोला, और 4 जो है, ये 4 जो है ऊपर चला आया, ठीक है ना। तो ये हमारा ये काम हो गया। और 192 से 480 घटाएंगे तो 288 होगा। इसके लिए हम कैसे करते हैं, हम करते हैं, देखो 100 में से 12 घटाया तो 88, कैसे, 192 से 80 घटाना है, तो ये भी देखो प्रैक्टिस करके सीखा जाता है, मैंने खाली लिखा, तो 88 होगा, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 पैंचा था, तो 288 हो गया। तो देखो ये जो है अभी मैं बोल के कर रहा हूं, आपका सवाल तो यही खत्म हो गया। अब 3 से आपने गुना की भाग दिया, तो 3 9 27, 3 6 18, 384, ये करने में दोस्त 10 सेकंड लगता है। इसी चीज को अगर इसमें करोगे तो 10 सेकंड में नहीं होगा, 10 सेकंड में होगा तो मिनट में 6 सवाल कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि 20 सेकंड भी लग जाएंगे, 15 सेकंड भी लग जाएंगे। तो मैंने इसके लिए मिनट में 6 रखा है, एवरेज 20 सेकंड का रखा है, लेकिन ऐसे करोगे तो कभी नहीं हो सकता है। तो यहां पे ये प्रैक्टिस जरूरी है, इसको बताना चाहता हूं मैं। चलिए एक और भी हम लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। देखिए इसी टाइप पर 5-5 टाइप पे हमने 5-5 सवाल लिए हैं, ये भी सेम है, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या है, वही है x/9 गुना 6, ये नीचे आ गया, ये 30 हो गया, 6 से काट दिया, 5 6 30 हो गया, ठीक है। अब हमारा 240 480 है, 240 का दुगुना 480 होता है, 24 दूनी 48 होता है, देखते ही समझ में आ गया। तो फिर मेरा क्या हुआ, देखो 5x/9, और यहाँ पे 480 माइनस 240 लिखा हुआ है, तो बराबर x बराबर क्या हुआ, 9/5 इंटू 240, ठीक है। हमने काटा 5 से 48 हुआ, अब 9 से हमने गुना किया, तो 8 9 72 का 2 हाथ में रहा 7, 4 9 36 और 7 43। तो लेकिन ये नहीं चलेगा, फिर आप भी समझ सकते हो, ठीक है। अब हम इसको कैसे करते हैं, हम देखो सीधी बात है, हम 6 से 5 को काटते हैं, ठीक है ना, तो 6 से 30 को काटेंगे तो, सॉरी 30 को काटेंगे तो 5 होगा, ये 5 कहां जाएगा दोस्त, ये 5 जो है आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इसको काटने के बाद जो आंसर आता है वो नीचे जाता है, और 9 जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, 9/5 हुआ। और यहां पे
480 से 240 का डिफरेंस जो होगा, गुना चिन्ह देंगे और 240 कर देंगे, ठीक है। अब हम 5 से 240 को करते हैं, 5 चौके 20 और 5 अठे 40 हुआ। अब 48 को 9 से गुना करते हैं, या तो 48 को 10 से गुना करके 48 घटाइए, 9 से भी इजी है, 8 9 72 का 2 हाथ में रहा 7, 4 9 36 और 7 43, 432। तो ये करने में 10 सेकंड से 15 सेकंड, थोड़ा सा गुना बड़ा है तो हो सकता है 10 की जगह पर 12-13 सेकंड, प्रैक्टिस अगर होता है तो। चलिए अब एक और सवाल को लेते हैं। अब ये सवाल को लेते हैं, इसको भी लंबे में कैसे करेंगे, x बटे 7 गुने 3 में। देखो इसको भी क्यों कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं कि वो समझ आप में डेवलप में कि हो जाए कैसे। अब 3 से काटेंगे 27 को तो 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है ना, 27 हो जाए। और 216 और 567 से घटाना है मेरे को, तो 9x/7 567 माइनस 216। अब देखो चूंकि यहां पे मैंने भी देखा ना 67 16 से बड़ा है, तो सिंपली घटाना है, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। तो फिर मेरा हो गया 351 और 5 से 2 गया 3। अब 9 से काटते हैं, 3 1 6, 3 1 4, 4 5 9। अब 9 से काटते हैं तो 3 9 27 होता है, और आपका 27 हुआ, 8 बचा 81, 39। 39 को 7 से गुना करते हैं, 7 9 63 का 3 हाथ में रहा 6, 3 7 21 और 6 27। लेकिन ये नहीं चलेगा, हम कैसे करेंगे, वही है, पहले लाइन खींच दिया। अब देखो हमने क्या किया, 3 9 27, ये 3 9 27 तो 9 नीचे आ जाएगा और 7 जो है ऊपर चला गया। और हम 216 से 567 का डिफरेंस लेते हैं, तो 67 का 16 का डिफरेंस जो है वो 73 होता है, ये क्या कहते हैं 51 होता है। और 5 का 4 है, 4 से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, तो गुना 351, ठीक है। अब 9 से हम काटते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 9 27, 81 हुआ, 9 9 81। अब 7 से गुना करते हैं, 7 9 63 का 3 हाथ में रहा 6, 7 3 27 और 6, 7 9 63 का 3 हाथ में रहा 6, 3 7 21 और 6 27 हुआ। तो ये भी आपका सेम जवाब है मेरा कि कितने। अब देखो इतने को लिख के करोगे या इतने में करोगे, आपका जो भी समय लगता है उसका 1/4 में ये हो जाएगा, बस इतनी से है ना। अब हम टाइप 2 में जाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे करके मैंने जो बोला 22 टाइप होते हैं, तो मैं हर दिन 2 टाइप करके दे रहा हूं, और ऑल्टरनेट डे में आज अगर मैंने दिया तो कल डीआई पे दूंगा, वो भी बेसिक से है, वो भी फास्ट करने का तरीका है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जरूर आप इसको करें, क्या कहते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो ये सवाल है, 50% ऑफ 128 प्लस रूट ओवर 16 बटे 2 गुना 4 बराबर कितना। अगर इसको ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे, 50 बटे 100 गुने 128, और 16 को अगर 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 बटे 2 गुने 4, ठीक है। x प्लस 10, यहाँ पे x, ये 10 हो गया। अब इसको अगर हम करते हैं तो 2 से कटेंगे। देखो 50% बराबर 1/2, ये तो याद करना होगा आपको, इस तरह से कुछ। और 128 मतलब 64 होता है। अब देखो ऐसे 4 चौके 16 से 2 घटाए 8 होता है, ठीक है ना। अब हमें जो है क्या हो गया, हमें जो है 64 प्लस 2 हम लिखेंगे, 64, ये 64 हो गया, प्लस 8 हो गया, 4 दूनी 8 बराबर x प्लस 10। तो x बराबर क्या होगा, 64 प्लस 8 माइनस 10। तो 10 और 8 में अंतर क्या है, -2 है, 64 से 2 घटाया 62 हो गया। ये इसका अंतर है, लेकिन नहीं चलेगा ये, आप भी जानते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो 50% ऑफ 128 को जो हम 128 बटे 2 को लिख दिया, और यहां पर देखो हमने क्या लिखा, 4 और गुने 4 बटे 2 माइनस 10। अब यहां से जो हम सीधे करते हैं, 128 से किया 64 हुआ, और यहां से किया 8 हुआ, 64 प्लस 8 कितना हुआ, 64 प्लस 8 जो हुआ आपका जो है आपका 72 हुआ, 72 से 10 घटाया तो 62 हुआ, ठीक है। मैंने यहां पे काट के दिखाया, लेकिन ये हमको सीख लेना है। तो 64 प्लस 8 माइनस 10, तो ये जो है थोड़ा सा 11 सेकंड 12 सेकंड लगता है, और जब तेजी होता है तो ये भी 10 सेकंड के अंदर में होने लगता है।
अब एक दूसरा सवाल इसी टाइप का लेते हैं। 25% ऑफ 200 प्लस रूट ओवर 36/9 गुने 3 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 5। इसमें देखेंगे कि इसमें कभी बराबर जो संख्या का उत्तर आता है पूर्ण संख्या में आता है, दशमलव में इस तरह का नहीं आता, इस टाइप में नहीं आता है। अभी तक नहीं पूछा गया, गारंटी देता हूं। अब मैं इसको क्या करूंगा, 25/100 मतलब 25% में 25/100 ऑफ 200, 36 का हुआ 6 वर्गमूल बटे 9 गुने 3 बराबर ये x ले लिया प्लस 5 हो गया। ये तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब 25 को काटते हैं तो 4 होता है, 4 से फिर 200 को काटते हैं तो 50 होता है, ठीक है ना। यहाँ 3 से काटते हैं 9 को तो 3 होता है, 3 से फिर 6 को काटते हैं तो 2 होता है, ठीक है। अब फिर क्या कहेगा, 50 प्लस 2 माइनस 5 x बराबर क्या होगा, 50 प्लस 2 माइनस 5, देखो ये प्लस है, 50 प्लस 2 और ये प्लस 5 जो है इधर आ गया तो माइनस 5 है। तो 52 में से 5 अगर गया तो 47 हो गया, x बराबर 47। लेकिन ये जो है आप भी समझ सकते हो, ये समय लगता है। इसे हमें कैसे करना है, हमें सिंपली करना है, x बराबर हम लिखते हैं 200/4 और यह 6 या 18 9। अब देखो ये 200/4 जो है ये आप खुद ही कर सकते हो, तो दिमाग में सोचते हो तो 50 है, यहाँ काट के दिखाया गया 50 होता है। 9 से जो है हम मन की आंख से देख करते हैं 2, तो 50 प्लस 2 52, 52 में से 5 गया 47। तो देखो इसको देखने के बाद पहले ये करते हो, फिर बिना कुछ किए 47 पे क्लिक टिक कर सकते हो। तो यहां से यहां आने के लिए पहले इसको समझना होता है, फिर यहां से क्या हम लेते हैं इसे समझना पड़ता है, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, ऑटोमेटिक आती है। ये काफी जरूरी है, ये सीखोगे तो फिर क्या होगा कि आप जो है पहला 10 नंबर जो है 15 नंबर जो है मतलब आपके 15% आप अपने जेब में रखते हो, और ये केवल 20 दिन के प्रैक्टिस में हो जाता है, कोई लंबी चौड़ी चीज है नहीं। आगे चलते हैं फिर। अब देखो 30% ऑफ 160 प्लस रूट ओवर 64/8 गुना 2 क्वेश्चन मार्क प्लस 6 है। देखो यहां पे ये है, एक दूसरा टाइप भी है दिया हुआ है। चलो इसको पहले करते हैं। तो हमने शून्य शून्य काट दिया, ठीक है ना, 3/10 हुआ, और इस शून्य से हमने काट दिया तो 16 3 48 होता है। अब 8 से हमने दोनों 8 को काट दिया, 2 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखो 16 3 48 प्लस 2 यहाँ x प्लस 6 है, तो मैं 48 प्लस 2, ठीक है ना, कितना हुआ 50, 50 से 6 घटाया माइनस 6 हुआ 44। लेकिन ये नहीं चलेगा यार, इसको अगर हमें करना है तो क्या करना है, हमें सीधा है 30% बराबर 3/10, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं x बराबर जो है 3/10 हमने लिख दिया, ठीक है ना, और गुणा 160 है। अब देखो 64 को जो है मनी मन यहां पे हम इसको नहीं लिख रहे हैं, हम कर रहे हैं 64 का 8 होगा, 8 से 8 कट जाएगा 2, इतना हम मेंटली देख लेते हैं। और ये 6 है, इधर -6 हो जाएगा, +6 था -6 हो जाएगा। अब शून्य से शून्य काट दिया और 16 दिया 48 हो गया, 48 से आपका 4 लेस हुआ तो 44 हुआ। क्या कि 2 और -6, 6 बड़ा है, अंतर क्या है 4 है, 48 से 4 गया 44, ठीक है। अब जरा इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में देखिए वही 30/100, 30% मतलब 30/100 यहाँ, लेकिन मैं 3/10 लिख रहा हूं, ध्यान देना, एक शून्य कट जाता है, इसके लिए मैंने लिखा। ये 3/10 क्यों लिखा पता है, वो चल गया ना आपको। अब 160, तो देखो बाद में क्या होता है ना, ये 30% ऑफ 160 आप करते हो तो एक शून्य से एक शून्य काट दिया, 16 16 48, इसे करते भी नहीं हो, ये तो मैंने करके दिखाया, करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो हो जाती है, ठीक है। तो चलो इसको मैं करके यहाँ पे खत्म कर देता हूं। अब देखो यहां का 2 जो हमने है, 2 से हमने 8 काटा 4, अब 4 से हमने 64 काटूंगा तो देखो क्या होगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वर्गमूल 16 है, तो बराबर क्या हुआ देखो, बराबर देखो 48, ठीक है ना, प्लस 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, x प्लस 6, तो फिर x बराबर क्या होगा 48 प्लस 4 -6, तो मतलब -2, 48 से 2 जाएगा 46। लेकिन दोस्त ये भी नहीं चलेगा, ये सिखाया जाता है सीखने के लिए, करने के लिए नहीं है। करने के लिए तो इस फ्रेम में आपको जाना होगा, ठीक है। x बराबर मैंने 30% बराबर 3/10 बोला है, ठीक है, और 160 है, और सही बोलो तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं होता है, 2 दिन के बाद तो सीधे 48 लिखोगे।
यहां पर क्या करोगे, मनी मन, इसको देख के मनी मन करते हो, देखो ये मनी मन होता है। 2 से 8 काटोगे 4 होगा, 4 से 64 काटोगे 16 होगा, वर्गमूल 16 है तो 4 होगा, इधर +6 है तो -6 हो जाएगा। यही तो करना था। तो ये 48 + 4 52, 52 और 52 में से 6 गया तो 46 हुआ। तो देखो ये जो लिख रहे हो ना, अब ये तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 8 सेकंड में हो जाएंगे ये सब। तो यहां से आपको देखते हुए यहां पहुंच जाना है। फिर ये भी नहीं करना है 48 + 4 - 6। तो ये सोचने की ताकत, यहां से यहां आने के लिए इसको समझते हुए यहां आते हो तो फिर ये काम कर जाता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब जो है कि कमेंट्स कीजिएगा। हमने 9 सवाल कर लिया। मैंने जैसे बोला था डीआई और सिंप्लीफिकेशन हर दिन रात 9 बजे ऑल्टरनेट डे में आएगा। कोई अगर सजेशन देना चाहते हो तो जरूर कमेंट्स करके देना, अपना कमेंट्स देना, कोई सजेशन देना है तो देना। और देखो मैंने एक लिंक दिया है मेरे ऐप का, उसमें फ्री स्पीड बूस्टर्स इन ऐप। इसमें जो भी आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए जो है ना, ये किसी वीडियो से नहीं होता है, ये प्रैक्टिस मॉड्यूल बोलते हैं। ये प्रैक्टिस मॉड्यूल आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, फॉर योर मतलब काइंड, ये मतलब आपके काइंड इंफॉर्मेशन के लिए कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे पास है और ये फ्री में मैं मैक्सिमम देता हूं, कुछ पेड भी है। तो मिनिमम तो पेड फ्री है तो उसे कर लो। और इसके वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उसकी पीडीएफ फाइल मैं आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। तो फिर वहां का टेलीग्राम चैनल से आप उसे लेते हो कि अभी तो हमने दिया एक एक टाइप का, कम से कम 10-10 सवाल तो होने चाहिए। जिस 10 सवाल को आप खुद प्रैक्टिस करोगे इस टाइप से, तो फिर क्या हुआ, एक एक टाइप का 15-15 सवाल हो गए। तो इस तरह के 22 टाइप है तो सोच लो कितने सवाल होंगे। कहीं पर किसी किताब में कहीं पर भी इतने सवाल तो मिलेंगे ही नहीं। तो फिर साथ में बने रहो और वैसे शुरू करो कि जीत निश्चित कर लो अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो सही लगे तो यार सब्सक्राइब करना और बेल बटन को अवश्य दबाना।